यानी साथ से मेरे अपने बाल पकड़ पकड़ के नोचने लगे। हालत बेहाल हो गई, विचलित हो गए और मन में सोचने लगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को चैन नहीं पड़ रहा, मेरे को खुजली हो रही है, बार बार यो नोचनाची करने लगे। प्यारी साध संगत जी, अचानक नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने देखा कि हैं वेद व्यास जी, ये क्या हालत कर रखी है, जगह जगह बाल नोच रहे हैं, खुजली कर रहे हो, हाल बेचैन। कहते हाँ महाराज बात सही है, मैं तो विचलित हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। नारद जी ने एक बात कही कि देखो वेद व्यास जी, आप भगवान की लीलामृत का पान करो, उनका व्याख्या करो और भागवत पुराण का निर्माण करो। प्यारी साध संगत जी, भागवत, हाँ भागवत यानी भगवान की साक्षात लीलाओं, उनका वर्णन करो। और वेद व्यास जी ने एक और पुराण का निर्माण किया जिसको भागवत महापुराण कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, उसमें लीला का अमृत किया, पान किया, यानी कि बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के, होने से पहले की भावनाओं को लेकर के और लास्ट तक उसकी लीला का वर्णन किया। वर्णन करने का मतलब वो उसमें खो गए, यानी कि लीला का वर्णन करते 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 वो उसमें डूब गए, यानी इतने भूल गए अपने आप को। आप छोड़ गुरु माही समाओ, हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते, अपने आप को छोड़ करके गुरु में समा जाओ, ऐसी लीला अमृत पान करो। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, अपने अपने गुरु की लीलाओं का अमृत पान करो, लगातार गुरु की महिमा गाओ, गुरु की महिमा गाते रहो। मैंने मेरे सतगुरु को यो देखा, मैंने मेरे सतगुरु को यो देखा, मेरे सतगुरु ने उस समय ये चमत्कार दिखाया, मेरे सतगुरु ने उस समय ये लीला खेली। इस तरह का बखान करते रहो प्यारी साध संगत जी, और उसके स्वरूप के साथ में आपका तालमेल बैठ जाए। बस भजन करने के वक्त स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे स्वरूपा भक्ति, स्वरूपा भक्ति भी इसी को कहते। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान करके उनकी अनंत अनंत जो लीलाएं हुई हैं उनको याद कर करके उसमें गलतान हो जाओ। बस यही है ध्यान, सुमरण, ध्यान और धुन। लगातार ध्यान इसी को कहते हैं कि गुरु की लीलाओं का लगातार आंखों देखा, चश्मदीद गवाह बन जाओ तुम कि मैंने मेरे सतगुरु को इस तरह भी देखा, मैंने मेरे सतगुरु की इस लीला को करते भी देखा, मेरे सतगुरु ने भी ये भी देखा, ये भी देखा। अनंत अनंत लीला, नित प्रति नित लीलाएं खेलते हैं स्वामी जी महाराज। उन लीलाओं का वर्णन करो अपने अंतर में, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंतर में लगातार स्वामी जी महाराज की उसी प्रेम भरी याद के अंदर तुम खो जाओ। यही है तीसरा पॉइंट। सबसे पहले सुमरण यानी कि 5 नाम का। प्यारी साध संगत जी, और नाम नहीं, कई लोग ऐसे ढकोसलेबाजी करते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि तुमको कितने नाम मिलेगा, 5, तो मेरे पास आओ मैं तुमको 7 नाम दूंगा। 7 नाम ये कहाँ से पैदा हो गया? सारा संसार 5-5 की महिमा गाता है, तू 7 कहाँ से लेके आ गया भाई? प्यारी साध संगत जी, कोई पता नहीं कितने ढकोसलेबाजी चल रहे हैं, कितने ढोंगबाजी चल रहे हैं, कितने कर्मकांड और कितना जो है कि इंसान को भ्रमित कर दिया जाता है, कोई पता नहीं। आप अपने सतगुरु के सगे बनो। प्यारी साध संगत जी, लगातार पहले उनका दिया हुआ उन 5 नाम का जाप करो। जाप के बाद में आंखें बंद करके अपने सतगुरु की कोई मेमोरी याद करो कि मेरे सतगुरु ने एक दफ़ा ऐसा किया, मेरे सतगुरु ने ये किया। प्यारी साध संगत जी, ये भी लीला उसी की है, वो भी लीला इन्हीं की है। उसके बाद फिर धुन सुनो, बस समझ लो तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम ऑटोमेटिक ही जिस्म से परे हट जाओगे, तुम्हारी सूरत सिमट जाएगी, तुम जिस्म से परे हट जाओगे। प्यारी साध संगत जी, ये सहज मार्ग है। मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज ने सहज मार्ग जारी किया। और अब उसके बाद में तीसरा अवतार स्वामी चुन्नीलाल का। प्यारी साध संगत जी, पूरी जिंदगी मैंने देखा
हंसते हंसते जीवन यात्रा पूरी कर गए। कभी उनके दिमाग पे, कभी उनके चेहरे पे बट नहीं छाता था, सदा ही सदा मुस्कुराते रहते थे, इतना मुस्कुराते थे। मैं आपसे क्या बात बताऊं, प्यारी साध संगत जी ऐसे तालियां बजा के हंसते थे बहुत जोर जोर से, और हंसते हंसते ही हमारी सूरत को खींच लिया करते थे। प्यारी साध संगत जी आप भी उन बातों को याद करो। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, याद करना तो समझ लो कि हम उसको एक रिपीट करते हैं, लेकिन आप उसमें शामिल हो जाओ, यानी कि आप भजन करो। प्यारी साध संगत जी लगातार आंख बंद करके, कानों में अंगुली दे करके अंतर की राग सुनो और उनकी लीलाओं को याद करो। प्यारी साध संगत जी भजन करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे 2.5 घंटा भजन करो। प्यारी साध संगत जी आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक भजन करो। कोई कंपटीशन नहीं है कि उसने इतना है तो इसको इतना होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सतगुरु की बातें बड़ी अनोखी अनोखी। हजूर स्वामी जी महाराज के पास में एक दफ़ा गंगाधर जी यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के पाठी थे, और एक जगदीश, दोनों आ गए। स्वामी जी महाराज ने कहा भाई चलो तुम दोनों आ गए हो, भजन करो। भजन करने लगे। अचानक स्वामी जी महाराज ने फिर कहा ऐसा करो बैठे बैठे भजन ठीक नहीं, खड़े होकर भजन करो। प्यारी साध संगत जी इधर से गंगाधर जी यानी कि यति जी और उधर से जगदीश बाबू दोनों भजन करने लगे। अचानक जगदीश बाबू ने कहा कि स्वामी जी मेरा जी थोड़ा घबरा रहा, मैं बाहर चला जाऊं। स्वामी जी ने कहा कि चले जा। तो बेड़े में जाके खड़े हो गए, बेड़े में भजन करने लगे। प्यारी साध संगत जी मैं आपसे बातें करता हूँ, बेड़े में जाके भजन करने लगे। इतनी सी देर में खेल हुआ। जैसे वो भजन कर रहे थे उनके अंतर में एक परी दिखाई दी। परी यानी कि बहुत खूबसूरत औरत दिखाई दी प्यारी साध संगत जी, और अनेक प्रकार की इटखेलियाँ यानी कि रंगीली बातें करने लगी। तो बातें करते 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 वो उसमें गलतान हो गए। अचानक उसे वो जो लेडीज थी उस जैसी हजारों और आ गई, चारों तरफ उसे उसको घेर लिया, सब नाचने लगी। और ये भी कभी इधर तो कभी इधर देखता रहा। प्यारी साध संगत जी अचानक इसको ख्याल आया कि ये क्या हो गया। तो उसने ख्याल किया कि ये कहीं अप्सराएं तो नहीं है, कि मेरी भजन को बाधा डालने के लिए यानी कि मेरा भजन को भंग करने के लिए अप्सराएं तो नहीं आ गई। स्वामी जी मेरी मदद करो। अंतर से उन्होंने बोला और झट से मेरे सतगुरु अंतर में प्रकट हो गए। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज के हाथ में रस्सी थी बहुत बड़ी। उन्होंने रस्सी यूँ फेंकी और सबको बांध लिया। सारी परियां अप्सराएं बांध दी गई। मेरे सतगुरु अपना विशाल रूप धारण किया और उस रस्सी को यों यों करके घुमाया, घुमा के जोर से फेंक के मारा। वो सारी की सारी भाग गई, मतलब दूर फेंक दी गई। जगदीश ने आँख खोली और भागा भागा स्वामी जी महाराज के पास में आया। स्वामी जी आज तो बड़ी कृपा हुई। भाई क्या हुआ? तो ये बात हुई। प्यारी साध संगत जी उस समय मैं वहीं पे था। ऐसे मेरे सतगुरु अद्भुत हैं, अद्भुत उनकी लीलाएं हैं। उन तमाम बातों को याद करना यानी कि उनकी लीलाओं में शामिल होना है। जय कृपा। प्यारी साध संगत जी बेशुमार बातें हैं, मेरे सतगुरु की बहुत बहुत बातें हैं। जय कृपा। स्वामी महाराज की जय, सिद्धि महाराज की जय।